अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छे बनो। दुनिया वालों का क्या है, वह तो आपकी तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी पर हंसेंगे। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और अधिक मास जो कि 3 वर्ष में एक बार आता है और उसका भारी महत्व है, उसके बारे में जानकारी देना। अधिक मास 18 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 16 अक्टूबर तक रहेगा। भला इस जगत में पुरुषोत्तम का वर्णन कौन कर सकता है, जो भगवान जगत के विधाता और निमिष मात्र में संहार करने वाले हैं। इस माह में भक्ति, पूजा, दान, पुण्य करने से वैधव्य का नाश होता है, यश व कीर्ति मिलती है, सद्गुणी पुत्रों की प्राप्ति तथा मृत्यु पर मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस महीने का नाम पुरुषोत्तम है तथा कृपा सागर पुरुषोत्तम इस मास के स्वामी है। ऋषि से पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इनके व्रत से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं, पृथ्वी पर भाग्यानुजीवी उत्पन्न होते हैं। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों बनता है अधिक मास। विभिन्न देशों में अलग अलग वर्ष, मास आदि काल गणना के लिए ग्रहण किए जाते हैं। ईसवीय तिथियां विश्व के सभी देशों में एक रूपता की दृष्टि से ग्रहण की जाती है, लेकिन भारतीय काल गणना सौर मंडलीय और भूमंडलीय स्थितियों को आधार बना करके वैज्ञानिक दृष्टि से निर्धारित की गई है। चैत्र आदि 12 महीनों को चांद्रमास कहते हैं। इनमें से प्रत्येक 3 वर्ष बाद में अधिक मास आता रहता है और उसे ही मल मास कहा जाता है। यह अधिक मास प्रत्येक 3 वर्ष में सौर और चांद्र वर्ष के अंतर के कारण आता है। सौर वर्ष में अर्थात सूर्य वर्ष में स्थूल रूप से 365 दिन होते हैं, वहीं चांद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं। एक वर्ष में यह अंतर करीब 10 से 11 दिन का होता है और यही अंतर बढ़ते बढ़ते तीसरे वर्ष 1 माह तक पहुंच जाता है, जिसे संतुलित करने के लिए अधिक मास मनाया जाता है। वर्ष के 12 महीनों के नाम है। सूर्य क्रम से 12 राशियों पर आते हैं। अधिक मास में सूर्य का किसी राशि पर संक्रमण नहीं होता, इसी कारण यह 1 महीना पृथक रह जाता है और पृथक रह गए इसी माह को अधिक मास कहा जाता है। सौर मंडल में अधिक मास आने वाले वर्ष में चंद्रमा आदि ग्रहों द्वारा एक अपूर्व फल की संभावनाएं बनने लगती है। जिस प्रकार अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर किया जाता है, ठीक उसी प्रकार अनेक समस्याएं आध्यात्मिक दैविक क्रियाओं के द्वारा अधिक मास काल में दूर की जा सकती है। अब इस अधिक मास का आश्विन जो अधिक मास आया, उसका विशेष फल क्या है कि आश्विन मास जब अधिक मास होता है तो राष्ट्र और राष्ट्र नेताओं के लिए शुभ फलप्रद नहीं होता। संपूर्ण प्रजा में कलह, रोग, शोक का वातावरण, राजनेताओं में वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप और कालाबाजारी, भ्रष्टाचार से राजनीति में क्लेश, पद त्याग और परिवर्तन का योग होता है। इस अधिक मास में विशेष रूप से क्या करना चाहिए, विशेष कार्य क्या करना चाहिए? विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास में प्रथम आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के द्वितीय शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तक श्री पुरुषोत्तम भगवान का जप, ध्यान, श्री गोवर्धन या गिरिराज पर्वत की परिक्रमा, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण या कीर्तन, गोरक्षा, गोसेवा, विधवा या अनाथ, असहाय या साधु संतों, ब्राह्मणों की निष्काम भाव से सेवा और स्वयं धर्मानुसार आचरण से स्वयं के देश और समाज के साथ साथ विश्व कल्याण की प्रगति से जोड़ना चाहिए। अधिक मास की वजह से ऋतु और त्योहारों के बीच में तालमेल बना रहता है। हिंदू धर्म में त्योहारों की व्यवस्था भी ऋतुओं के आधार पर ही बनाई गई है। सावन माह में वर्षा ऋतु आती है, दीपावली शीत ऋतु की शुरुआत में आती है, तो मकर संक्रांति शीत ऋतु के अंतिम समय में आती है। ऋतुओं के संधि काल में एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। अधिक मास की वजह से जो त्योहार जिस ऋतु में आना चाहिए वह उसी ऋतु में आता है। अब इस अधिक मास में बहुत सी स्पेशल तिथियां या पुण्य तिथियां भी आएंगी। वो कौन सी है कि अधिक मास की शुक्ल एकादशी, जो पद्मनी एकादशी, तो कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा एकादशी कहलाती है। मान्यता ऐसी है कि इन एकादशियों के व्रत पालन से नाम और प्रसिद्धि मिलती है और व्रती अर्थात व्रत करने वाले की मनोकामना पूर्ण होने के साथ साथ खुशहाल जीवन मिलता है। अब जो आपके मन में सबसे ज्यादा सवाल जो आ रहे हैं या उमड़ घुमड़ रहे हैं, वह है कि अधिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अब यह जानकारी ले लीजिए, हो सके तो नोट कर लीजिए या इस एपिसोड को आप सेव कर लीजिए, शेयर कर लीजिए।
मल मास में कुछ कार्यों को नहीं करने का विधान है, जैसे कि इस माह में कोई भी स्थापना, विवाह, मंडप या नववधु का गृह में प्रवेश, यज्ञोपवीत, नामकरण, अष्टका श्राद्ध जैसे संस्कार व कर्म करने की मनाही है। लेकिन अधिक मास में कौन से काम से आपको बचना चाहिए वह भी विवरण है कि इस माह में, अधिक मास में विवाह के लिए मुहूर्त नहीं होते, लेकिन विवाह की तारीख तय की जा सकती है। नए घर में प्रवेश करने के मुहूर्त नहीं लगते, लेकिन घर की बुकिंग की जा सकती है। घर के लिए जरूरी सामान खरीदे जा सकते हैं। नए कपड़े, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी जरूरी चीजें भी इस माह में खरीद सकते हैं। लेकिन मल मास में नामकरण संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किए जाते, अर्थात जो मांगलिक कार्य होते हैं वो नहीं होते, धार्मिक कार्य हो सकते हैं। अब अधिक मास में क्या करना चाहिए, रोजाना क्या करना चाहिए, क्योंकि एक माह तक ही अधिक मास रहेगा। तो अधिक मास के प्रारंभ होते ही प्रातःकाल रोजाना स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य को पुष्प, चंदन और अक्षत मिले जल से अर्घ्य देना है, उनकी पूजा करनी है। इस माह में देसी अतः शुद्ध घी के मालपुए बना करके कांसी के बर्तन में फल, वस्त्र ये सब अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करने चाहिए। इस पूरे माह में व्रत या तीर्थों का स्नान, भागवत पुराण, इन सभी ग्रंथों का अध्ययन, विष्णु यज्ञ ये सब किए जा सकते हैं। जो कार्य पहले से ही चल रहे हैं उन्हें जारी रखा जा सकता है। मां मृत्युंजय यज्ञ या जाप, रुद्र यज्ञ, रुद्र जाप ये सभी अनुष्ठान करने का विधान है। संतान जन्म के कार्य जैसे गर्भाधान या पुंसवन संस्कार, सीमंत संस्कार ये सभी संस्कार किए जा सकते हैं। पितृ श्राद्ध भी किया जा सकता है। तो इस ढंग से अधिक मास का आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर पाए, यही मेरा उद्देश्य है। और मैं समझता हूं मैंने अपनी तरफ से अपना जो सामर्थ्य है, अपना जो परिश्रम है वो किया है सिर्फ आपके लिए, कि आप इस समय काल का, आप इस अधिक मास का सबसे ज्यादा फायदा उठा पाए। और क्या करना है और क्या नहीं करना है ये भी जानकारी देने का उद्देश्य यही था कि नाम संजय में, अर्थात हमको ध्यान नहीं था फिर भी हमने वो कार्य कर दिया, वो दोष से मुक्ति भी हमको मिल जाए, अर्थात वो भी हम नहीं कर पाए। जो शुभ काम करने हैं, जो भागवत कथा का आयोजन करना है, या आपको खुद को ही पढ़ना है, खुद भी पढ़ सकते हैं। यदि कहीं मान लो कहीं हो रहा है, भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, तो वहां पर जा करके सुन सकते हैं, नहीं तो आप खुद करें, गीता का पाठ करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें, जितना मंत्र जाप कर सकते हैं उतना मंत्र जाप करें, अपने इष्ट का मंत्र जाप करें। जो आपसे शुभ कार्य हो सकता है उतना आप शुभ कार्य करें, और जहां तक सेवा कार्य हो सकता है वो सेवा करें, चाहे वो ब्राह्मणों की हो, ऋषियों की हो, साधु संतों की हो, कोई भी विकलांग हो उनकी सेवा कर सकते हैं। विधवा आश्रम में जाकर के आपकी तरफ से जो कुछ भी हो सकता है वो दान धर्म कर सकते हैं। जो भी समाज के लिए आप शुभ कार्य कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। कोई जरूरी नहीं कि पैसे वालों के लिए ही सब कार्य है। जो साधारण मनुष्य है अपनी तरफ से सेवा दे सकते हैं, उनके लिए भी उतना ही महत्व है। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, पुरुषोत्तम भगवान आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।